हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज 7 सितंबर 2020 है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 से। आज का प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? तो आपका राइट जवाब होगा जर्मनी। दोस्तों, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की। इसे भारत के साथ लॉन्च किया गया है। यह समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर काम करेगा। दोस्तों, यहाँ जर्मनी की बात की गई है, तो ये रहा मैप में जर्मनी। अब जर्मनी के बारे में हम लोग देखते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? तो स्प्री नदी के किनारे बसा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने आपके लिए। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर कौन है? तो एंजेला मर्केल हैं। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल, आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां के राष्ट्रपति का नाम है, जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। वहां के ये राष्ट्रपति हैं। तो ठीक है दोस्तों, वहां की मुद्रा का नाम क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम है यूरो। वहां की मुद्रा का नाम है। चलें अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे 2 की तरफ। आज का प्रश्न 2 है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 1888 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब शिक्षक दिवस के तौर पर हम लोग उन्हीं के जन्मदिन 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस की भी बात आता है। ये तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर हो गया। विश्व शिक्षक दिवस की बात आएगा तो कब होगा? तो 5 अक्टूबर, जस्ट एक मंथ बाद विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, आपको नोटबुक में नोट करना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात आएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही हैं, जिन्हें 1954 में भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था और सर्वप्रथम 1954 में ही इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। दोस्तों, अब सितंबर का महत्वपूर्ण दिवस भी हम लोग देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस 5 सितंबर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये सितंबर से इम्पोर्टेंट दिवस थे जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप नोटबुक में जरूर नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न 3 है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2020 की थीम क्या है? आपको बताना है। तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, इट्स टाइम। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस की थीम है। दोस्तों, विश्व क्षय रोग की बात की गई है तो विश्व क्षय रोग दिवस हम लोग मनाते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है और 2020 की थीम है इट्स टाइम। दोस्तों, टीबी एक घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसका अन्य नाम राजयक्षमा, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग और टीबी है। प्रभावित होने वाले अंग है टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है। दोस्तों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी के विषय में जागरूक करना और क्षय रोग की रोकथाम के लिए कदम उठाना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। आज का प्रश्न 4 है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आपका राइट जवाब होगा पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलें, 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक को कोरोना महामारी के कारण
स्थगित कर दिया गया था। और 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। लॉस एंजल्स 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था, तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुआ था 1924 में हुआ था। और प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था, तो प्राचीन ओलंपिक 776 बीसी में हुआ था, एथेंस यूनान में। एथेंस यूनान बोले तो ग्रीस, ठीक है, यूनान में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुआ था 1896 ईस्वी में, एथेंस यूनान में ही हुआ था। बहुत ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत है। दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी जो बोलते हैं हम लोग, उसके संस्थापक पियरे डी कुबर्तिन ने इसकी स्थापना किया था। पियरे डी कुबर्तिन ने इसकी स्थापना किया था 23 जून 1894 को। इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, तो 23 जून को मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। लुसाने स्विट्जरलैंड मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष थॉमस बॉक है। थॉमस बॉक ये आईओसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आज का प्रश्न 5 जो है वो है एबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। ये आपका राइट जवाब है। दोस्तों, हिलेल फुरस्टेनबर्ग ये इजराइल के रहने वाले हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस ये हैं अमेरिका को रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो एबेल पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है। इन दो गणितज्ञ को समूह सिद्धांत यानी कि ग्रुप थ्योरी, संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर थ्योरी और संयोजन विज्ञान में संभावना और गतिशीलता की विधियों के उपयोग की शुरुआत के लिए चुना गया है। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आज का प्रश्न 6 है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या है, तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन B2 जलवायु और जल। ये राइट जवाब है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या है, जलवायु और जल। तो दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को स्थापना हुआ। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग 23 मार्च को ही तो मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। आज का प्रश्न 7 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, बताना है आपको। तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। दोस्तों, अब भारत का स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कहमा है वर्तमान में, तो 144वां स्थान है। 156 देश की सूची में भारत का स्थान है 144वां स्थान। और 1 नंबर पर कौन है, तो आपका फिनलैंड है। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब ये रहा मैप में फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। और राष्ट्रपति वहां के जो हैं फिनलैंड के, उनका नाम है साउली निसिस्तो। वहां के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री का नाम है सना मारिन। वहां के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न 8 है किस राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटा दिया है, तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकार आरक्षण का प्रबंधन करने के लिए बाध्य नहीं है और पदोन्नति में आरक्षण का दावा मौलिक अधिकार भी नहीं है। तो चलिए यहाँ उत्तराखंड की बात आया है,
तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, गठन कब हुआ था उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। ये यूपी से अलग होकर भारत का 27वां राज्य के रूप में इनका गठन हुआ था। दोस्तों राजधानी कहाँ है इसका, तो देहरादून राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की कितने सीटें हैं उत्तराखंड में, तो 3 सीटें हैं राज्यसभा की और 5 सीटें हैं लोकसभा की। अब यहाँ से संबंधित और हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध परियोजना है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था सन 2000 ईस्वी में। गंगा नदी का उद्गम स्थल और यमुना नदी का उद्गम स्थल दोनों उत्तराखंड में ही है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है और यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। दोनों उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 9 ये रहा। हाल ही में जारी पुस्तक माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है, तो आपका राइट जवाब होगा भालचंद्र मुंगेकर। ये आपका राइट जवाब है। दोस्तों भालचंद्र मुंगेकर एक भारतीय अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ किस तकनीकी फर्म ने इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है, तो आपका राइट जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की बात की गई है, तो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने कब किया था, तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने मिलकर किया था। मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है, तो पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। दोस्तों वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो आपका राइट जवाब होगा सत्य नडेला। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वर्तमान में। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इसके फास्ट जवाब देने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, ये होमवर्क है। जिन छात्रों का फास्ट जवाब आएगा नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका फास्ट जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन से, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इनजोगो किसने लॉन्च किया है, आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों 5 सितंबर को जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस दिया गया था वो हम लोग देख लेते हैं। वो क्वेश्चंस था, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आपका राइट जवाब होगा पीएम स्वनिधि ऐप। स्वनिधि ऐप। और इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट जवाब आया था, उनका नाम मैं लेना चाहता हूं। उनका नाम है आनंद कुमार मीना। आनंद कुमार मीना को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल अपना तैयारी और शीर्ष पर ले जाएं। ठीक है दोस्तों, और बाकी जिन सभी छात्रों का जवाब सबसे फास्ट आया था सभी को मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में फास्ट जवाब देने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, तैयारी आप करते रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।